सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने दिन की शुरुआत बहुत ही मज़ेदार कविता से करेंगे। अब वो कविता किस चीज़ के ऊपर होने वाली है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिया गया है, एक दृश्य है। अब वो दृश्य किस जगह का है? थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब ये दो लोग कौन हैं बताओ? इनके हाथ में किताब भी है और ये तो कुछ हमारी टीचर साहिबा जैसी लग रही हैं। और यहाँ कुछ बच्चे एक समान कपड़ों में हैं। एक ये तो वर्दी होती है। हाँ बच्चों, सही पहचाना, ये चित्र है हमारा स्कूल का। अब स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, लंच टाइम हो रहा है। तो यहाँ कुछ बच्चे तो गुलेल से फल तोड़ रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। बच्चों, आपने कभी झूला झूला है? झूला होगा। अब आपको झूले पे झूलकर कैसा लगता है? मज़ा आता है ना? तो आज हमारी कविता भी है झूला। अब यहाँ एक बच्चा झूला झूल रहा है और वो झूले पर एक बहुत ही मधुर कविता बोल रहा है। तो चलो कविता पढ़ते हैं। अम्मा आज लगाती झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। देखो बच्चों, वो झूले पे झूल के कितना मज़ा ले रहा है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चा अपनी अम्मा से क्या बोल रहा है कि अम्मा आज डाली पर झूला लगा दे। मैं इस झूले पर झूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ और आसमान को छूना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम झूला झूलते कैसे झूला बिल्कुल ऊंचाई छूता है, वैसे ही अब झूला सिर्फ बच्चा नहीं, बच्चे के साथ साथ डाली और पत्ता भी झूल रहे हैं। क्योंकि टहनियों पर झूला लगता है तो उसके साथ साथ पत्ते और डाली भी हिल रही हैं। अब उसी झूले पर चढ़कर वो दिल्ली और कलकत्ता भी घूमना चाहता है। उसी झूले पर चढ़कर वो आसमान में ऊंचा ऊंचा जाना चाहता है और वहाँ रहने वाले बादलों को लूटना चाहता है, पकड़ना चाहता है। हमारी कविता बच्चों यहीं ख़त्म होती है। बहुत ही मज़ेदार कविता थी। आपके आगे अक्षर लिखा है झ। झ से झूला, झ से झंडा, झ से झरना। ऐसे ही कई सारे अक्षर बनते हैं झ से। अब यहाँ देखो बच्चों, आपके आगे बहुत सारा सामान रखा गया है, जैसे टायर, दरी, फाटक, झाड़ू, डाली, मेज़, अलमारी। अब इनमें से कई चीज़ों को हम झूले की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फाटक। फाटक में अगर हम यहाँ गेट पर चढ़ जाएं और हमारा कोई दोस्त ज़ोर से फाटक पे धक्का मारे तो हम उस पर झूले का मज़ा ले सकते हैं। अब डाली पे तो झूला हम डाल ही देते हैं। ऐसे ही ये है माता के पैर, इस पर भी हमने बचपन में कई बार झूला झूला है। ऐसे ही अलमारी का दरवाज़ा, उस पर भी कभी कभी छोटे छोटे बच्चे झूले की तरह झूल लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे झूले हैं, जैसे ये झूला और ऐसे झूले। अब सारे ही झूले हैं तो सब झूले, लेकिन सब अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे ऐसा झूला आप हमेशा अपने घर के आंगन में या किसी खुली जगह पर देखते हो। ऐसे ही ऐसे झूले हमेशा हम कहाँ देखते हैं? मेले में, बाज़ारों में, जहाँ अलग अलग करतब और बच्चे घूमने के लिए आते हैं।
और ऐसे झूले हम देखते हैं अपने पार्क में। आगे देखते हैं, ये एक चित्र है बच्चों। इस चित्र में मुझे बताओ कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। ऐसे कौन सा खेल खेला जाता है जिसमें हमें आंखें बंद करनी होती हैं और ये बच्ची छुप रही है? हाँ, सही पहचाना, छुपन छुपाई। तो यहाँ छुपन छुपाई खेले जा रहा है। यहाँ कौन सा खेल खेला जा रहा है? सही पहचाना, गिट्टे। ऐसे पत्थरों को हम उछाल उछाल के एक खेल गिट्टे खेलते हैं। यहाँ आपके सामने बच्चों एक झूला है, एक पेड़ है, ये है गठड़ी और ये है ठेला। तो हम इसको मिलाएंगे, अब अलग अलग चीज़ों को उनके नामों से मिलाएंगे। गठड़ी, ग से गठड़ी, प से पेड़, झ से झूला, ठ से ठेला। अब मुझे बताओ, अगर हम और आप छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हो तो हम इन चीज़ों के पीछे कैसे कैसे छुप सकते हैं और कहाँ कहाँ छुप सकते हैं? जैसे पेड़ के पीछे छुप सकते हैं। अब ये है टेबल या मेज, तो हम मेज के नीचे छुप सकते हैं। ऐसे ही चारपाई के नीचे, और ये है झाड़, तो झाड़ी के पीछे छुप सकते हैं। अब यहाँ हम करेंगे पकड़म पकड़ाई। हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों को हम इनसे शुरू होने वाली चीज़ों से मिलाएंगे। देखो, जैसे ठ से क्या होता है? ठेला। छ से हमारी छतरी, म से मछली, न से नल और न से नाव। ऐसे ही हमारा अब हमें है ठ, तो गठड़ी ग से शुरू होता है लेकिन हम इसको ठ से मिला देंगे। ऐसे ही हमारा अ से अनार, अ से अलमारी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारी कविता, और अगर आपको उसके संबंधित काम अच्छा लगा तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपनी अम्मा से भी झूले के लिए उनको कविता सुनानी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद बच्चों।